होना चाहिए। कई युवा कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। भाई बिना पॉलिटिक्स से कैसे जियोगे? छोटी छोटी चीज़ें देश में लोगों को पाने में 70 साल लग गए थे, और उन गरीबों का दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समझे। ये तो दंगाई पार्टी थी। कोई सिखों को कभी मारना, कभी हिंदुओं पर गोली चलवाना, कभी राम भक्तों पर गोली चलवाना, ये लोग थे। किया जा रहा है कि भाजपा को उसी वक्त फंड मिला है जब पुलवामा अटैक हुआ था, उससे कुछ टाइम के बाद। क्या अब इलेक्टोरल बॉन्ड पाकिस्तान जो खरीदा वो किस पार्टी को दे सकता है क्या? लोकतंत्र का सबसे बड़ा अगर त्योहार कहा जाए तो वो चुनाव को माना जाता है, क्योंकि चुनाव ही एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे लोकतंत्र को स्थापित बहुत बेहतर तरीके से किया जाता है। और इसलिए चुनाव को महापर्व भी कहा जाता है। और उसी महापर्व का समय अब आ चुका है। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, और उसके बाद कई सारे आप बयान सुन रहे होंगे जो सीट शेयरिंग को लेकर है, अपने अपने दावे जीतने को लेकर है, ईडी सीबीआई को लेकर है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है। ये तमाम चर्चाएं आप सुन रहे होंगे। और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के युवा नेता ऋषांक शर्मा है। इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लोकसभा चुनाव में ये तमाम जो उठापटक पार्टी में हो या फिर विपक्ष की तरफ से जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको ये लोग जनता के बीच कैसे खारिज करेंगे। सबसे पहले स्वागत है ऋषांक जी। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सवाल शुरुआत इसी से करते हैं कि आप लोग तो भाई ईडी सीबीआई का सहारा ले लेते हैं, और आपका जो पूरा जो एक सिस्टम है वो लोगों का वोट लेने के लिए कोशिश कर रहा है ईडी और सीबीआई के जरिए, ये विपक्ष कह रही है। यही है क्या? मैं पूछता हूँ, कौन सा विपक्ष? विपक्ष सत्ता पाने के लिए पार्टी, या चोर मौसेरे भाई का एक परिवार? ये कह तो रहे हैं कि इंडी गठबंधन है हमारा। चलिए फिर उसी गठबंधन में बात करते हैं। उस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, जिसके सरकार में हजारों सिखों की हत्या की गई। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके राज में देश ने इमरजेंसी देखा। काला सच जो कांग्रेस पार्टी बताती नहीं है। चलिए उसके और आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश से पहुंचते हैं। ये वही, उसमें एक गठबंधन में शामिल है समाजवादी पार्टी, जिसके पार्टी पर आरोप है कि सिर्फ गुंडों की ही पार्टी रही है। उसके नीचे आते हैं बिहार के राष्ट्रीय जनता दल, जो एक व्यक्ति की पार्टी है, जो यादव मुस्लिमों को ठग कर सरकार बनाई थी एक बार। उसके बाद से किसी जनता ने मौका नहीं दिया, न मुस्लिम न यादव ने। जिसने चारा घोटाला में जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोपी हैं, चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। आइए बगल में चलते, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। अभी देखे होंगे कि वो टीएमसी पार्टी है जिसके खिलाफ आप दो शब्द बोल दो तो पेड़ पे उसके लोग आते हैं और आपकी हत्या करके पेड़ पे आपका लाश टांग देते हैं। क्या ये पार्टी या वो पार्टी जिसके सरकार में जिसके नेता? जब आप ये तमाम जो चेहरे गिना रहे हैं, तब वो लोग ये भी कह रहे होंगे कि यार आपकी पार्टी में बृजभूषण सिंह जैसे भी तो लोग हैं। किनके जैसे? बृजभूषण सिंह, जिनके ऊपर आरोप लगता है, जिनके बेटे के द्वारा ये पोस्टर लगाया जाता है कि हमारा जलवा था, जलवा रहेगा। वैसे लोग भी तो आपकी पार्टी में। देखिए, जलवा था और जलवा रहेगा वो इसलिए रहेगा क्योंकि बृजभूषण सिंह जी जिस कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इतना काम उस संगठन के लिए किया है कि आज देखिए भारत आज नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत मेडल जीतने का काम कर रहा है। तो इस काम को तो कोई नहीं मीडिया हाईलाइट करता है। जो विपक्ष जिसकी बात लगातार मैं कर रहा हूँ कि वो लगातार आरोप भाजपा पे लगा रही है कि भाई आप लोग सत्ता में हैं, इसलिए ईडी और सीबीआई का पूरा ताकत आजमाते हैं, किसी पे आरोप लगा देते हैं, उस पर सिद्ध नहीं भी होता है फिर भी उसको परेशान करते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन जैसे बृजभूषण सिंह पे आरोप लगता है, लड़कियां लगातार धरने बैठती हैं, फिर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। तो भाई आप लोग सिर्फ उसी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाइएगा जो कि दूसरे दल में है, या फिर अपने दल के लिए भी कुछ है? तो आपको बता दें हम कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के विधायक थे,
जिन्होंने लड़की के साथ रेप किया था, उसको उम्र कैद की सजा हुई थी भाजपा के सरकार में। कुलदीप सिंह। हाँ, तो फिर ये देखिए, अभी मैं पूरी बात अपनी रखा भी नहीं, आपने अगला प्रश्न पूछ दिया मेरे से। अभी तो हम चले थे, बंगाल पे पहुंचे थे, बिहार पे आए थे और उत्तर प्रदेश पर आए थे। अभी इंडी गठबंधन में जितने दल हैं उन पर आना भी बाकी है। केजरीवाल पे आते हैं, इन्होंने कानून मंत्री बनाया था तोमर जी को, और वो जो तोमर जी थे उनका कानून का डिग्री ही फर्जी था। फर्जीवाल तो ये लोग हैं ही। उनके आधा दर्जन मंत्री अभी आपको देखेंगे जेल में हैं। उनके पार्षद दंगा भड़काते हैं। कह रहे हैं कि भगत सिंह हैं, भगत सिंह को जेल में डाल दिया गया है। आप लोगों को तो भाई यही काम है कि किसी को भी आरोप लगा के जेल में डाल देना है, भले साबित हो या ना हो। तो भगत सिंह जेल में हैं, वहाँ पे थोड़े ना केजरीवाल जी के मंत्री। तो केजरीवाल जी पहले बताए ना, जो लाल डायरी लेके चलते थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ, कि शीला दीक्षित सारे कार्य कारनामे इसमें लिखे हुए हैं, जिस दिन सरकार बनेगी शीला दीक्षित जेल में जाएंगी। और ये धूर्त केजरीवाल उसी दिन शीला दीक्षित की पार्टी कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं था तो कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेकर सरकार बनाया दिल्ली में। ये फर्जीवाल व्यक्ति दूसरे पार्टी सवाल कर रहा है, पहले ये तो बताए कि उसका ताहिर हुसैन दंगाई कैसे निकला, उसका अमानतुल्लाह खान विधायक दंगाई और भड़काऊ भाषण क्यों देता है, उसके आधा दर्जन मंत्री जेल में क्यों रहते हैं। और अब तो उन पर जेल में जाने की बारी आ गई, क्योंकि इतना न फर्जीवाल किया उन्होंने शराब के घोटाले में, कि दिल्ली के गांव-गांव, दिल्ली के शहर और कॉलोनियों में जिसने कभी दारू का ठेका नहीं देखा था, हर कॉलोनी में केजरीवाल ने एक दारू का ठेका खुलाने का काम किया और दिल्ली को शराबियों का अड्डा बनाने का काम किया है केजरीवाल ने। मतलब 400 पार का जो आप लोग नारा लगा रहे हैं, वो यही आधार है कि बाकी जो लोग हैं वो निकम्मे हैं, इसलिए हम वहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और 400 सीट जीतेंगे, यही आधार है? नहीं, आधार देखिए दो चीज है। एक कि हमारा काम, नरेंद्र मोदी जी का काम सबसे पहला आधार है। जिस तरह से जन कल्याण की सेवा हुआ, लोगों को छोटी छोटी चीजें देश में लोगों को पाने में 70 साल लग गए थे, और उन गरीबों का दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समझे। चाहे वो छोटा शौचालय का बात हो, छोटा बैंक अकाउंट का बात हो। सोचिए कि 50 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। लोगों का काम, गरीबों को राशन आज भी मुफ्त में दिया जा रहा है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ है, जिसमें 9 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, कि उनकी कम से कम अन्न जो है कम से कम हर व्यक्ति घर और हर व्यक्ति के पास पहुंचे। ये समझने में देश को 70 साल लग गए। ये तो दंगाई पार्टी थी। कोई सिखों को कभी मारना, कभी हिंदुओं पर गोली चलवाना, कभी राम भक्तों पर गोली चलवाना, ये लोग थे। ये भी तो विपक्ष लगातार कह रही है कि भाई इतनी बड़ी संख्या को आप अनाज बांट रहे हैं, इसका मतलब कि आपने गरीबी को दूर किया ही नहीं। आप तो मतलब गरीबी की और बढ़ गई, क्योंकि पहले कम गरीबों को मिलता था अनाज, और अब ज़्यादा संख्या में लोगों को मिल रहा है। पहले इसलिए कम मिलता था ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती थी ना कि अगर हम 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो गांव जाते वक्त 10 पैसा बच जाता है। तो इस कारण से इनका भ्रष्टाचार इस तरह का था कि वहां से अगर गरीब के लिए कुछ निकलता भी था, गरीब तक पहुंचता नहीं था। पहली बार देश में एक सरकार आई है जो गरीब को उसके बैंक अकाउंट में पैसे देती है, उसके घर तक भोजन अनाज पहुंचाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी तो बोलेगी ही। इसलिए आप लोग लगता है कि 400 के पार हो जाओगे आप? नहीं, इतनी सारी योजनाएं हैं कि भाजपा कार्यकर्ता इस बार नहीं बोल रहे आपकी बार 400 पार, जनता बोल रही है आपकी बार 400 पार। और ये जो विपक्ष के लोग हैं, मैंने तो गिनाया ना। अभी तो मैं फिर कहूंगा, मैं तो अभी दिल्ली तक ही पहुंचा था। हाँ, तो आगे भी पहुंचा दीजिए। आगे चलते हैं, चलिए जम्मू कश्मीर चलते हैं हम लोग। इंडी गठबंधन के जितने भी लोग हैं, इन सभी दल के नेता के ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि ये लोग सत्ता तो इस 2024 तो छोड़िए, 2047 में भी ये सत्ता प्राप्त करने के लायक नहीं रहेंगे। जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, लाखों कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, क्या देश भूल गया है? जब लाखों कश्मीरी महिलाओं जो हिंदू थी उनके साथ रेप किया गया था, तो क्या देश भूल गया है? अच्छा, ये आप जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़े हैं, तो जब पुलवामा अटैक हुआ था उस वक्त जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा खुलासा हुआ है, उसमें इस बात की चर्चा है, इस बात का दावा किया जा रहा है कि भाजपा को उसी वक्त फंड मिला है जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके कुछ टाइम के बाद। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ। देखिए, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे राहुल गांधी से लीजिए आप केजरीवाल तक पहुंच जाइए, बेल पे बाहर रहने वाले लोग दूसरे पार्टी पर आरोप लगाएं, उनको शोभा नहीं देता है। मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं? कोई सच्चाई नहीं है। हाँ। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे ज्यादा आप ही लोग कहाँ मिला है भाई? देखिए, मतलब आप लोगों के अंदर कोई वो क्या कहते हैं, शहद वगैरह है क्या कि नहीं? हाँ। जब देश देखता है कि देश के लिए काम करने वाला व्यक्ति
सरकार में आया है, लोग स्वेच्छा से उसके पार्टी को अगर कुछ चंदा देते हैं तो इसको आप गलत कैसे साबित करेंगे? केजरीवाल ने जब सऊदी अरब से चंदा लिया था दिल्ली चुनाव के पहले, तब तो ये सवाल नहीं उठा था। जब केजरीवाल को पाकिस्तान और सऊदी अरब से चंदा आया था तब तो किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। आज एक राष्ट्रवादी पार्टी को लोग समर्थन देते हैं, चाहे वो वैचारिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो जिस माध्यम से हो, तो इसमें सवाल तो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये तो लोगों का है कि वो समर्थन करना चाहते हैं, वो करते हैं। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की कंपनी ने जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा वो किस पार्टी तक जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान के आप देखे होंगे मीडिया में एक बार बयान बड़ा अच्छा चला था कि मोदी को हमें हटाना है। आप सुने होंगे, यहाँ से नवजोत सिंह सिद्धू भी जाकर वहाँ बोल रहे थे कि मोदी को हटाना है, फिर वहाँ से और भी पाकिस्तानी नेता चाहते हैं मोदी को हटाना है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने चंदा लिया है पाकिस्तान से वो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये लोग जब पाकिस्तान जाकर अपने देश के नेता और प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान में बैठते हैं, मणिशंकर अय्यर किस पार्टी? मैं उधर जा ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कल को जब इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड कौन सी पार्टी को गया है, उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया है वो भाजपा के हिस्से में नहीं आएगा। ये आप लोग श्योर हैं? एकदम श्योर हैं। ये उसी के हिस्से में आएगा जिसने सत्ता प्राप्त करने के लिए अखंड भारत का बंटवारा किया और एक तरफ पाकिस्तान बनाकर दूसरे को सत्ता दिया, और एक भारत का हिस्सा को जो मुख्य आज भी देखिएगा ना कि जब केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, एक बार जब भारत का नक्शा बनाई थी तो कश्मीर को उसमें से गायब कर दी थी, विवाद हुआ था, आपको याद होगा। तो जो भारत का बंटवारा विभाजन करके धर्म के नाम पर दो देश बना करके एक में बोले कि तुम सत्ता में बैठ जाओ और एक में बोले खुद सत्ता में बैठ जाओ, तो ऐसे लोग आप तो जान ही रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान से फिर चंदा लिया होगा। तो मतलब चंदा आप लोगों के पास नहीं पहुंचा है? नहीं, हमारे पास नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान हमें क्यों चंदा देगा? पाकिस्तान पर तो बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक करती है। वहाँ के लोग जरूर प्रशंसक हैं नरेंद्र मोदी जी के, क्योंकि लोग कहते हैं कि हो सकता है कि वहाँ की प्रशंसक ही भाजपा को नहीं, देखिए वो अलग चीज़ है। प्रशंसक क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो अखंड भारत था, लेकिन जब एक पाकिस्तान बना तो यहाँ पर देखिए कि आतंकवाद चरम पर हुआ, और एक तरफ भारत बना तो वो चांद पर पहुँच रहा है। और आज यहाँ के जो नेता हैं वो आज ही भड़का के कहते हैं कि तुम पाकिस्तान से भारत के सीमा में पहुँचो, और एक भारत है जो चांद पर पहुँच रहा है, और हम आज ही भारत में पहुँचने का सपना देखते हैं। तो इसलिए लोग नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के प्रशंसक हैं। तो भारत अब देखिए विश्व गुरु बन रहा है तो उसके प्रशंसक हर देश में होंगे, और उसी तरह से पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन एक आखिरी कमेंट, जो अगर हमारे जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको आप कुछ कहना चाहते हैं तो? जी हाँ, मेरा ये कहना है कि देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो जनता होती है वो मालिक होती है। तो अपने हक का प्रयोग करते मतदान कीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि उस पार्टी को मतदान कीजिए जो सबका साथ और सबका विकास और सबका सम्मान के साथ काम करती है। वो आपके हिसाब से भाजपा ही करती है? मेरे हिसाब से नहीं है। देखिए अभी जो बीजेपी 300 प्लस सीट जीती हुई है तो ये जनता नहीं जिताया है, तो जनता के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा काम करने वाली पार्टी बीजेपी है। और देखिए दूसरी पार्टी तो हाशिए पे जो 400 सीट लाते थे, आज वो 40 सीट जीतने के लिए भी सोच रहे हैं कि मैं क्या जीत पाऊंगा। प्रधानमंत्री के पुत्र लोग आजकल अपना सीट छोड़कर भाग रहे हैं, दूसरे जगह चुनाव लड़ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जा रहे हैं। सोचिए क्या ताकत है जनता की, क्या ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। एक सच्चाई तो है, ये पूरा देश मान रहा है कि विपक्ष की जो कमजोरी वो धीरे धीरे कैसे कमज़ोर हुआ, वो तमाम चीज़ों को आपने बारीकी से, अगर आप राजनीति में इंटरेस्टेड होना चाहिए। कई युवा कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। भाई बिना पॉलिटिक्स के कैसे जियोगे? उसी से खाना पीना सब कुछ है, उसी से विकास भी है, तो उसी को टैक्स भी पे करते हो, वो तुम्हारा टैक्स का पैसा लेके सब कुछ करते भी हैं, तो इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो ये माना जाता है कि लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा तभी देखने को मिलता है जब विपक्ष मजबूत हो, और वो भारत में इस वक्त नहीं है। और तमाम चीज़ों पे हमने बातचीत की। आपका इस पूरे बातचीत के बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कोई भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हमारा जो नंबर है उस पर भी आप मैसेज करके अपने सुझाव को रख सकते हैं। फिलहाल मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। आप द न्यूज़ लुक देख रहे थे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।